हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 390 और जावा 42 बॉबर के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ काफ़ी इम्प्रेसिव लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूक 390 के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड बाइक नज़र आएगी। इस बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाई देने वाला है एंड ये जो बाइक है वो आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा हैवी फील भी देने वाली है। वहीं जावा 42 बॉबर की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर बॉबर मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आने वाला है। ये बाइक आपको मॉडर्न प्लस रेट्रो स्टाइल में नज़र आने वाली है। यहाँ लुक के मामले में अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको दिखाई देगा 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 46 PS की पावर एंड 39 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड साथ में आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी दिखाई देंगे। वहीं जावा 42 बॉबर के अंदर आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 29.9 PS की पावर एंड 32.7 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। यहाँ अगर आप इन दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंसेस नज़र आने वाले हैं। ड्यूक 390 में आपको जावा 42 बॉबर के कंपेयर में मोर देन 16 PS की पावर ज़्यादा दिखाई देगी एंड मोर देन 6 Nm का टॉर्क भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको ड्यूक 390 ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ड्यूक 390 की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहाँ 42 बॉबर आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है, वहीं ड्यूक 390 आपको 170 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आपको ड्यूक 390 यहाँ पर एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। जावा 42 बॉबर के अंदर आपको दिखाई देगा 185 किलोग्राम का वेट, वहीं ड्यूक 390 आपको नज़र आने वाली है 168.3 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोग्राम का डिफरेंस नज़र आने वाला है। जावा 42 बॉबर आपको यहाँ पर हैवियर साइड पर दिखाई देगी। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको जावा 42 बॉबर दिखाई देगी 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, वहीं ड्यूक 390 के अंदर आपको दिखाई देने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। यानी कि आपको यहाँ दोनों ही बाइक के बीच में 2.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस मिलने वाला है। ड्यूक 390 आपको ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ पर दिखाई देगी। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो मैं ये बता देता हूँ कि KTM की तरफ से अभी तक ड्यूक 390 को लेकर कोई भी माइलेज फिगर प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन एक आइडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ड्यूक 390 आपको अराउंड 25-27 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 बॉबर के बारे में तो ये बाइक आपको अराउंड 27-30 kmpl के बीच में माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि जावा 42 बॉबर आपको ड्यूक 390 के कंपेयर में माइलेज के मामले में आगे नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर। जावा 42 बॉबर के अंदर आपको दिखाई देने वाली है 740 mm की सीट हाइट, वहीं ड्यूक 390 आपको नज़र आएगी 800 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 60 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपकी हाइट 5'1", 5'2" के अराउंड भी है तो आप आराम से जावा 42 बॉबर को राइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। जावा 42 बॉबर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन।
वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क जो फुली एडजस्टेबल है, एंड आपको रियर में नज़र आएगा मोनोशॉक सस्पेंशन, एंड ये मोनोशॉक सस्पेंशन भी आपको फुली एडजस्टेबल दिखाई देने वाला है। यानी कि आप ड्यूक 390 के सस्पेंशन सेटअप को अपनी कंफर्ट के हिसाब से, रोड कंडीशन के हिसाब से पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यूक 390 सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक आपको झटकों को, पोटोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आने वाली है। वहीं जावा 42 बॉबर का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको स्टीफर साइड पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से जब आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे तो जो झटके हैं उन्हें आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। यानी सस्पेंशन के मामले में यहाँ आपको KTM ड्यूक 390 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। साथ ही अगर यहाँ पर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, तो आपको जावा 42 बॉबर के अंदर दिखाई देगा 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ड्यूक 390 आपको दिखाई देगी 183 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको ड्यूक 390 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आने वाला है। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। वहीं जावा 42 बॉबर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको काफ़ी लो नज़र आने वाला है। अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे आपको टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इस बाइक से कॉर्नरिंग भी करेंगे तो भी आपको स्क्रैच के साउंड सुनने में मिलेंगे। यानी कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको ड्यूक 390 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली हैं। ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं जावा 42 बॉबर के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात की जाए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए, तो आपको ड्यूक 390 बेहतरीन ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है। इस बाइक का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको एक्सीलेंट नज़र आने वाला है। वहीं जावा 42 बॉबर का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको ठीक ठाक ही नज़र आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ जावा को ज़्यादा बेहतर ब्रेक प्रोवाइड करने चाहिए थे। यानी कि ब्रेकिंग के मामले में यहाँ आपको KTM ड्यूक 390 एक ज़्यादा बेहतर मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। वहीं जावा 42 बॉबर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पर ड्यूक 390 में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाले हैं, एंड यहाँ आपको मैटजिलर टायर भी दिखाई देंगे जिनकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिलने वाली है। ये टायर आपको हाई स्पीड पर, कॉर्नरिंग के टाइम पर एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 390 के लिए आपको पे करने होंगे 3.11 लाख रुपीज़। वहीं जावा 42 बॉबर के लिए आपको पे करने होंगे 2.19 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर आप प्राइजेस के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 92,000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है दोनों ही बाइक के बीच में। ड्यूक 390 यहाँ आपको एक कॉस्टली बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड बाइक को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा पावरफुल बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, अपसाइड डाउन फॉर्क, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप, राइड मोड, ट्रैक मोड, कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स को यूज़ करना है, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन सेटअप चाहिए, अगर आप डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बाइक को राइड करना चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि KTM ड्यूक 390 आपके लिए हो सकती है।
वहीं अगर आपको एक रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल बाइक को राइड करना है, अगर आप एक यूनिक स्टाइल बाइक को राइड करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटी के अंदर ही राइड करते हैं, अच्छे रोड कंडीशन पर ही राइड करते हैं, जो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके लिए मैनेजेबल है। आप स्टीफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मैनेज कर सकते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जावा 42 बॉबर आपके लिए हो सकती है। फिलहाल वीडियो क्लास में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। यहाँ एक ऑफ़र ज़रूर मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप YZD या जावा की किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल लोकेशन लिंक मिल जाएगा। आप इस शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जावा या YZD की किसी भी बाइक को परचेज़ करने पर यहाँ से 5000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।